दुश्मनों के चारों तरफ से घिरे हुए इजराइल ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। एक दिन पहले रविवार को जब सुबह उनके सबसे बड़े एयरपोर्ट पर यमन की ओर से हूती विद्रोहियों ने मिसाइल गिराई और उसके अलावा गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर के अब लगातार घिरे हुए इजराइल ने खुद को बचाने और अपनी बादशाहत फिर से कायम करने के लिए उसने बड़ा फैसला लिया है। इजराइल की कैबिनेट मंत्रियों की एक बैठक हुई और इस बैठक में मतदान हुए और इस बात को मंजूरी दे दी गई कि अब गाजा में हमास का न सिर्फ कब्जा छुड़वाया जाएगा बल्कि गाजा को कब्जा लिया जाएगा, यानी एक बड़ा इलाका, बड़ी भूमि अब इजराइल के रूप से जानी जाएगी। मंत्रियों ने तड़के मतदान किया और इस योजना को बाकायदा मंजूरी दे दी है। इससे कुछ घंटे पहले ही इजराइल के सेना प्रमुख ने कहा था कि सेना हजारों सैनिकों को तैयार रहने के लिए कह चुकी है और गाजा में अब तक सिर्फ हमास से खाली कराए जाने का प्लान था, लेकिन अब इजराइल ने फैसला कर लिया है कि गाजा को अब वो अपने कब्जे में लेगा। अधिकारियों के अनुसार इस नई योजना का मकसद इजराइल को हमास को हराने और गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त कराने का लक्ष्य है, जिसको हासिल करना हर हाल में उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन वो इसमें सफल होने की कामना कर रहे हैं और हर हाल में सफल होना चाहते हैं। ये योजना हजारों फिलिस्तीनियों को दक्षिण गाजा की ओर धकेलने में मददगार हो सकती है। इससे पहले से मौजूद मानवीय संकट और गहरा सकता है, लेकिन अब की बार इजराइल मुरव्वत के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि मार्च के बीच महीने में इजराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम टूटने के बाद इजराइल सख्त कदम उठा रहा है और इस क्षेत्र में लगातार बड़े हमले कर रहा है। इससे सैकड़ों लोग मारे गए हैं और उसने कई इलाकों पर कब्जा बाकायदा कर लिया है और सेना तैनात है, लेकिन अब तक अपने पूरे बंधकों को वो छुड़ा नहीं पाया है। अब गाजा के लगभग 50% हिस्से पर इसका नियंत्रण है। युद्ध विराम समाप्त होने से पहले इजराइल ने गाजा में भोजन, ईंधन, पानी समेत तमाम व्यवस्थाओं को रोक दिया था, जिसके माध्यम से 19 महीने चले इस युद्ध में सबसे खराब स्थिति उन तमाम वहाँ के रहवासियों की है जो वहाँ पर रह रहे थे। इसके अलावा वहाँ पर भूखमरी की स्थिति बनी हुई है, तमाम ज़रूरी सामान वहाँ मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में लूटपाट की भी आशंका लगातार पैदा हो रही है। अब इजराइल धीरे धीरे हमास पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और गाजा को कब्जाने का उसने फैसला किया है। इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना में पट्टी पर कब्जा करना और क्षेत्र को नियंत्रण में लेना शामिल है। इस योजना में चरमपंथी हमास का खात्मा तो है ही, इसके अलावा मानवीय सहायता वितरित करने से भी उसे रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके बारे में इजराइल का कहना है कि उसे गाजा में समूह का हर हाल में खात्मा करना है और अपना शासन मजबूत करना है। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना में हमास के ठिकानों पर शक्तिशाली हमले करना भी उनकी सबसे बड़ी फहरिस्त में। इजराइल के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि इजराइल गाजा पर कब्जा करने और वहाँ के लोगों को दूसरी तरफ भेजने, इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को लेकर कई देशों से वो लगातार संपर्क में है, जिसे इजराइल ने स्वैच्छिक विस्थापन यानी अपने आप माइग्रेट होने को कह दिया है। यूरोप और अरब देशों में इजराइल के सहयोगियों ने इसकी निंदा की है, लेकिन फिर भी इजराइल अपनी बात पर कायम है। एक अधिकारी इस बारे में बात कहते हैं कि ये योजना को धीरे धीरे अमल में लाया जाएगा। दोनों अधिकारियों ने दावा किया है कि इजराइल अब तक हमास पर बिना किसी हथियार उठाए और सिर्फ वार्ता के माध्यम से हमास से अपने बंधक छुड़ाना चाहता था, लेकिन वार्ता में लचीलापन नहीं आया और हमास अपनी जिद पकड़े रहा। इसीलिए अब उसे गाजा पर हर हाल में कब्जा करना होगा, जिसके लिए अब किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, वो अकेले सब कुछ संभाल लेगा। इसके अलावा एपी की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र को बताया है कि गाजा में सहायता वितरण को नियंत्रित करने के लिए निजी सुरक्षा कंपनियों का उपयोग वो करेगा, यानी अपने गार्ड्स को भेजेगा और वहाँ पर मिल रही तमाम फंडिंग और मदद को अब रोक देगा। अब देखना है गाजा पर कब्जा करने की ये पूरी स्टोरी और क्या वाकई में गाजा पर कब्जा करने की इजराइल की ये प्लानिंग पूरी तरह से पुख्ता होगी। क्या इसका परिणाम सही होगा या फिर गाजा को ये कब्जाने की कोशिश इजराइल को भारी पड़ेगी, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.